नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। साथियों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सिक्का म्यूजियम। आप अपने बच्चे को दिल्ली एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 तक किताब पढ़ाएं, ग्रेजुएशन कराए, संविधान पढ़ाए, बड़ा अधिकारी बनाए। साथियों, आज हम लोग किताब में देखेंगे ईश्वर और भगवान के बारे में किताब में क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। साथियों, यह किताब सीबीएसई का है, यूकेजी का बुक है। साथियों, पेज नंबर 60 है। ये पेज नंबर 60 पर लिखा हुआ है, राजन प्रातःकाल 6 बजे उठता है, बड़ों को नमन करता है, ईश्वर को नमन करके सने सने विद्यालय जाता है, गुरु की आज्ञा का अक्षरश पालन करता है, क्रमश अपना पाठ याद करता है। साथियों, इसको आप देख रहे हैं, ये एक बेहरूपिया है। सभी मनुष्यों के जैसे इसका पोशाक नहीं है, कपड़ा नहीं है वैसा। ये एक बेहरूपिया है। इस तरह से वेशभूषा बदल कर बिना काम के एक जगह बैठकर इस तरह से ये लोग गप्पे मारते रहते हैं। ये लोग निकम्मे होते हैं, बेहरूपिया होते हैं। इनका जिम्मा एक ही काम रहता है, लोगों को ठगना, मूर्ख बनाना और उनसे पैसा ऐंठना। इनको पढ़ाई लिखाई, देश की सेवा, समाज की सेवा और नौकरी और सत्ता में नहीं जाते हैं। बस ये लोग वेशभूषा बदल करके और लोगों को ठगने का हाल जानते हैं। तो साथियों, हम लोग इस पे भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुख में बोलो नमः नमः, दुख में जपो नमः नमः, प्रातः प्रभु का सुमिरन कर गाते रहो पुनः पुनः। यहाँ भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रातःकाल उठिए, प्रात प्रणाम कीजिए, निस्वार्थ रहिए, निकपट रहिए, निकपट बनिए। साथियों, हम लोग इसमें देखते हैं ईश्वर शब्द को। साथियों, यह किताब है रावण को बुद्ध का उपदेश। इसके पेज नंबर 14-15 पर कुछ बात लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। साथियों, इसमें लिखा हुआ है, लंका अवतार वैपुल्य सूत्र में विज्ञानवाद की प्रारंभिक चर्चा देखने को मिलती है। विज्ञानवाद के मतानुसार ज्ञान के सभी विषय मन के विकल्प हैं। लंका अवतार सूत्र में इस बात को मान्यता मिली है कि विज्ञान ही सत्य है। विज्ञान से भिन्न वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। तो साथियों, पढ़ा आपने, विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान से भिन्न वस्तु की कोई भी सत्ता नहीं है। तो साथियों, आप अपने भी पढ़ें, अपने सगे संबंधियों और बच्चे को भी पढ़ाएं कि विज्ञान ही सत्य है, और अपने बच्चे को बोलें कि वो निरंतर अपना पाठ याद करता रहे। तो साथियों, हम लोग ये भी जान लेते हैं भारत में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुआ है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है, बुद्ध की प्रतिमाएं अस्तित्व में आई और उसके साथ साथ प्रतिमाओं की पूजा वंदना में सुख और निर्वाण की प्रवृत्ति पनपना आरंभ कर दिया। तो साथियों, पढ़ा आपने, बुद्ध के मूर्ति अस्तित्व में आया तो पूजा पाठ शुरू हुआ। साथियों, इसमें लिखा है बुद्ध के अनन्य नाम। बुद्ध के हजारों नाम है। इसमें से मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूँ। ये नामों के लिस्ट है।
साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान शब्द लिखा हुआ है। भगवान, ये भगवान बुद्ध का नाम है, कोई अलौकिक शक्ति वाला देवी देवता नहीं, ये नाम है। जिस तरह से हम लोगों का नाम होते हैं, सभी का नाम होते हैं, उसी तरह से बुद्ध का नाम है। लेकिन इनके परिनिर्वाण के बाद लोग इनको अफवाह में जो है भगवान बना दिए, अलौकिक शक्ति वाला बना दिए कि ये भगवान है, इन सब कुछ करते हैं। तो भगवान ये नाम है साथियों, आप इसे ईश्वर, भगवान या अलौकिक शक्ति वाला ना समझें, मात्र ये नाम है। तो साथियों आपने देखा और पढ़ा, इसी नाम को लोग भगवान समझकर पूजा करते हैं। तो इस नाम को पूजा करने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि ये महापुरुष का 563 BC में जन्म हुआ था और फिर 478 BC में इनका मृत्यु परिनिर्वाण हो गया था और ये दुनिया से चले गए थे। उसके बाद फिर ये नहीं आए हैं वापस, और इन्हीं को जो लोग, इसी नाम को लोग भगवान समझ के पूजा करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि असली क्या है, नकली क्या है। तो साथियों आप खुद इन सभी नामों को पढ़ सकते हैं। तथागत बुद्ध का नाम है, तथागत भी उन्हीं का नाम है, बुद्ध भी उन्हीं का नाम है, सुगत भी उन्हीं का नाम है, धर्मराज उन्हीं का नाम है, तथागत भी है, तो सब उन्हीं का नाम है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और आप लोग किस भगवान की पूजा करते हैं, जिसको भी करते हैं वो नकली है। भगवान पृथ्वी पर नहीं हो सकता। ये जिसने भी पृथ्वी पर ये ढोंग रचा है वो गलत किया है, लोगों को मूर्ख बनाया है। भगवान पृथ्वी पर है ही नहीं। हमारे लोगों को बेहरूपिया लोग मूर्ख बनाया है, उनको ठगता है भगवान के नाम पर। हमारे लोग भी ऐसे हैं कि वो अपना से कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हैं। जो बेहरूपिया बोलता है उसी को वो लोग सत्य मान लेते हैं। तो साथियों अब हम लोग भगवान को तो देख लिए, जान गए, पहचान गए, अब थोड़ा हम लोग ईश्वर को भी देख लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, मिल लेते हैं। आप लोग भी मिल लीजिए। साथियों लंका अवतार सूत्र में कोई उन्हें तथागत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयंभू, नायक, विनायक, परिनायक, बुद्ध, ऋषि, विषम, ब्राह्मण, विष्णु और ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूभात, भूतात, आस्कर, अरिष्ट नेमि, राम, व्यास, शुक्र, इंद्र, बलि, वरुण आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। तो साथियों पढ़ा आपने, मैं आपको शुरू में ही बोला था कि बुद्ध के हजारों नाम हैं, उन्हीं में से मैं आपको कुछ नाम किताब में दिखा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे किताब हैं मेरे पास, सब दिखाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो साथियों आप लोग ईश्वर से दर्शन कर लीजिए, यही ईश्वर है। तो ये बुद्ध का नाम है। लोग जिसे आसमान में ऐसे सिर के ऊपर करके या देखता है, पूजा करता है, जल गिराता है, क्या क्या करता है, तो ये नाम है ईश्वर। आप लोग भी देख लीजिए, व्यास इन्हीं का नाम है, शुक्र, इंद्र, राम इन्हीं का नाम है, बुद्ध का ही नाम है राम। ठीक है, इनको परिनिर्वाण, मृत्यु के बाद जो है एक नकली नाम को भी बना दिया गया है। तो ये राम जो वर्तमान में है ये नकली है, असली राम यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है, ईश्वर भी यहाँ पर है। तो ये सब जो है बुद्ध के नाम है। आप इसे अलौकिक शक्ति वाला भगवान ना समझें। साथियों आप खुद पढ़ें, अपने सगे संबंधी और बच्चों को भी पढ़ाएं और इस बात की जानकारी सबको दें कि आप लोगों के साथ, हमारे साथ ये बहरूपिया लोग कितना बड़ा धोखा किया है। ये इतना बड़ा झूठ को हमें सच मानने को बोलता है लोग, और आंख मूंद कर इन्हीं पे विश्वास करने को और पूजा करने को बोलता है, और खुद वो चढ़ावा लेता है।
साथियों, ये जितने भी बहरूपिये लोग हैं वो ईश्वर भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, पत्थर के प्रतिमा से कुछ नहीं मांगता है। जो भी मांगता है वहाँ पे मूर्ख लोग जो जाते हैं, घंटी बजाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उन्हीं लोगों को ये पैसा मांगता है, दान दक्षिणा मांगता है, या जो कुछ भी मांगता है उन्हीं से मांगता है। लेकिन ये पत्थर के प्रतिमा से, भगवान से, ईश्वर से कुछ नहीं मांगता है लोग। ये लोग इतने शातिर है कि ये लोग जानता है कि पत्थर भगवान नहीं होता है, कुछ है नहीं, बस लोग मूर्ख है तो मूर्ख बना के पैसा कमाने में क्या जा रहा है, वो लोग वही काम कर रहा है। तो साथियों, आप लोग समझदार बने, इन बहरूपियों के बातों में न आए। साथियों, उन बहरूपियों ने बुद्ध शब्द को महिमा शून्य करने के लिए उद्देश्य से बुद्ध शब्द गढ़ डाला, यानी कि बुद्धू। यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्ध, यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धू। तो बुद्ध शब्द को ये लोग बुद्धू बना दिया ताकि बुद्ध को अपमान हो, और ये लोग किया भी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध को बदनाम किया। साथियों, यहाँ एक और बात लिखा हुआ है, जयचंद जैसे परम देशभक्त को गद्दार शब्द के पर्याय के रूप में परिचारित कर दिया गया। बोध प्रतीक बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के पेड़ पर भूतों का डेरा बताकर उन्हें प्रति जनमानस को आतंकित किया गया। दूसरी ओर उस पेड़ की पूजा के नाम पर उसकी जड़ में दूध और माठा डालने का कार्य किया, जिससे कि उसकी जड़ों में कीड़ा लग जाए और बुद्ध धर्म के आस्था का यह जीवंत प्रतीक धराशायी हो जाए। साथियों, इस किताब का भी कुछ पेज को पढ़ते हैं, कुछ शब्दों को पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, ग्रंथकार ब्राह्मण को ही ब्रह्म मानता है और घोषणा करता है कि तुम्हें ही, यानी ब्राह्मण को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म मानूंगा। साथियों, यहाँ लिखा हुआ है, यानी नम्र ब्राह्मण का ही किया गया है। साथियों, यहाँ लिखा हुआ है, ब्राह्मण को नमन करके पढ़ाए। यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रह्म के 3 नाम तो भू, भू और स्व। तो साथियों, ये भी ब्राह्मण का नाम है। अभी और देखिए, भू ब्रह्म का प्रणाम है, भू अपना है और स्वयं व्याम है। साथियों, इसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण हर किसी के दिल में रहता है। यहाँ लिखा हुआ ओम कहकर ब्राह्मण पढ़ाना शुरू करता है। यहाँ लिखा है, ओम ही ब्राह्मण है, जो यह समझते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।